गर्भवती महिला को कई बच्चे हैं, होश में नहीं है, तुरंत सर्जरी करनी होगा। बच्चे का डैडी कहाँ है? बच्चे का डैडी? फूरुई, अगर शादी करनी भी पड़ी तो वो तुम नहीं होगा। तुम क्या कह रही हो? बच्चों का कोई डैडी नहीं है। नहीं, गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। जागो, हिम्मत रखो। क्या माँ? मरने वाली हूँ। मम्मी, तुम मर नहीं सकती, हम तुम्हें बचाने आए हैं। गिनती शुरू करो। दबाओ। अरबाओ, सांबाओ, सीबाओ। वो बाओ। बहुत अच्छे। मम्मी कहाँ है? अब मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है। तुम सब घर पर अच्छे से रहन, इधर उधर मत भागन। मम्मी, बाय। ये तुम्हारे ऊपर है। हमारी योजना शुरू हो सकती है। चीनी 9 वर्ष करीब है। डैडी के बिना 7वां नया साल जल्द आ रहा है, ताकि मम्मी को एक अच्छा पति मिल सका। हमें एक अच्छे डैडी मिल, एक दमदार डैड। डैडी चुनने की प्रतियोगिता शुरू होती है। मैं पहल। मैं अपने गुरु फूड गॉड के हमारे डैडी बनने की सलाह देता है। इस तरह हम और मम रोज स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। मम्मी को सुंदर चीजें पसंद है। मैं मम्मी और मेरे आदर्श डिजाइन मास्टर कैफी को एक साथ रहने की सलाह देता है। मैं विरोध करता हूँ। मैं पारंपरिक चीनी दवा जानता हूँ। अगर पश्चिमी दवा के विशेषज्ञ हमारे डैडी बन, तो हम पारंपरिक और पश्चिमी दवा को मिलाकर मम्मी को कभी बीमार नहीं पड़ने देंगे। फूड गॉड डैडी अच्छे हैं। मास्टर कैफी, डैडी अच्छे हैं। पश्चिमी दवा के विशेषज्ञ अच्छे हैं। रुक। हमारे डैड पहले से तय है। कौन? वो है फची फूची। छिएफू कॉरपोरेशन के सीईओ, देश के सबसे अमीर व्यक्ति। ऊंचाई 185 सेंटीमीटर, खूबसूरत चेहर, 8 पैक एब्स, चरित्रवान, आसपास कोई संदिग्ध रिश्ता नहीं। मैंने मम्मी का रिज्यूम उसकी कंपनी में भेज दिया है। इस इंटरव्यू में वे दोनों मिलेंगे। ये डैडी अच्छे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूछे हमारे असली डैडी हैं। वो निश्चित रूप से हमें फालतू नहीं समझेंगे। 10 में से 10। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई है। फुरुई, तुम है? पूछिए। 7 साल हो गए। सोचा नहीं था कि हम इस तरह फिर से मिलेंगे। 7 साल पहले मेरे डैडी ने पैसों के लिए मुझे 60 साल के बूढ़े से शादी करने पर मजबूर किया। मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बिल्कुल साफ सुथरी है। अगर आपको यकीन नहीं है, आज रात मैं उसे आपके पास भेज दूंगा, आप जांच भी सकते हैं। ठीक है। मैं फूच यू के पास गई, उससे मदद मांगना। फूच यू, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझसे दिखावे की शादी कर सकते हो? फुरुई, शादी कोई मजाक नहीं है। अगर मुझे शादी करनी भी होती तो वो तुम नहीं होत। मैंने उसे 7 साल तक चाहा और उसके साथ सिर्फ मैं ही थी। मुझे लगा था मैं खास है, लेकिन उस पल मुझे समझ आया कि सब कुछ झूठा था। उसके दिल में मेरी कोई कीमत नहीं थी। मैं हार नहीं मान सकती थी।
कि वे मुझे इस तरह बर्बाद कर दे। तो फू रुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई है। मैं पागल है। मरने के बजाय पागल होना बेहतर है। बहुत समय हो गए। हाँ, बहुत समय हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फिर से आने की? क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि आज मैं तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हूँ? तुम बस ये मान लो कि आज तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। मैं चलती हूँ, बाय बाय। भागना चाहती हो? जो तुमने उस साल मेरे साथ किया था, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती? अगर तुम इतना जानना ही चाहती हो तो मैं तुम हूँ। बता देती है। तुम फिर क्या करने वाली हो? करूंगा। तुम। फू रुई। बाय बाय, आप भी। जल्दी भागो। जब तक वो खड़ा होगा तुम भाग नहीं पाओगे। दबाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मम्मी को घर ले जाने आया है और डैडी की थोड़ी मदद भी करने आया है। तुम सच में मम्मी के अच्छे बेटे हो। चलो, मम्मी तुम्हें अभी घर ले चलती है। चल। वो बच्चा फू रुई का है। बॉस फे, हमें नीचे ये मिल। डैडी, मैं आपका अपना बेटा है। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो इस जगह पर आए। किसने रखा ये? सीसीटीवी में ये लड़का दिख रहा है। सीसीटीवी में ये लड़का दिख रहा है। गाड़ी तैयार कर, इस जगह पर चल। मम्मी, मम्मी का घर में स्वागत है। तुम सबका शुक्रिया मेरे बच्चे। मम्मी, क्या आप फूचियो से मिली? मम्मी, क्या वो सच में हमारे डैडी हैं? बच्चों, तुम्हें किसने बताया? फूचियो तुम्हारे डैडी हैं। बड़े भाई। फूड दबाओ। जब डैडी हमारे घर में शादी करके आएंगे तो मैं उन्हें पश्चिमी दवाइयाँ सिखाऊंगा और मेरे चीनी और पश्चिमी दवाइयों के ज्ञान को मिलाऊंगा। तुमने गलत कह। डैडी एक आदमी है, हमें शादी करके लाना, इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मी डैडी को घर ले आएंगी तो मैं उन्हें डिजाइन बनाना सिखाऊंगा। तो मैं डैडी को अपना जूनियर बनाऊंगा और मम्मी के लिए साथ में स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। रुको, फूचियो तुम्हारे डैडी नहीं हो सकता और हमारे बीच सुलह कराने की कोशिश करना बंद कर। हम दोनों को एक साथ लाने की। इस जीवन में मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन आप थोड़ी देर में डैडी से मिलने वाली हैं, है ना? क्या? तो दरवाजे पर फूचियो है। हाँ। बॉस फू, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा तोड़ दो। जी। तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? बच्चों, जल्दी से कमरे में छिप जाओ। मम्मी के अलावा कोई भी तुम्हें बुलाए, बाहर मत आन। जल्दी जाओ। नहीं, फूचियो को बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वरन फूचियो को बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरन वो सारे बच्चों को छीन लेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? आधी रात को मेरे घर में घुस रहे हो? जल्दी निकलो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुलाओ। तुमने मेरे बच्चे चुराए हैं। बताओ, पुलिस मुझे पकड़ेगी या तुम्हें? किसने तुम्हारे
बच्चे चुराए। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? 7 साल पहले तुमने मेरे बच्चे कैसे चुराए थे? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या याद दिलाना है? बकवास बंद करो। यहाँ पागलपन मत कर। जल्दी से दफा हो जाओ। तलाश करो। जी सर। बच्चों को ढूंढो। तुम लोग, ये मेरा घर है, तुम्हें तलाशी लेने का क्या हक है? रुको। उसे पकड़ो। फूचियो, तुम कमीने हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, है ना? दबाओ। तुमने ही मुझे वो नोट छोड़ा था। हाँ। बस तुम अकेले? क्या तुम अभी भी 5 बच्चे चाहते हो? क्या तुम में उतनी क्षमता है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम में उतनी क्षमता है? क्या मुझ में वो क्षमता है या नहीं? क्या तुम सबसे अच्छे से नहीं जानते? तो क्या तुम में वो क्षमता है? उन्हें मत पकड़ो, मुझे पकड़ो। मैं तुमसे गपशप करने नहीं आया है, मैं यहाँ आया है अपने बेटे को ढूंढने। चलो मेरे साथ फू परिवार चल। तुम दबाव को ले जाने की सोच भी मत। मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ तुम्हारी असहमति नहीं चलेगा। दबाव भी सहमत नहीं है ना? दबाओ। मम्मी, घबराओ मत। ठीक है, दबाओ। फूचियो, अगर तुमने दबाव के साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें यह कहने की जरूरत है? वो मेरा भी बच्चा है। आओ। कल फू कॉर्पोरेशन में काम करने आओ, मेरी सेक्रेटरी बन। क्या? बड़े भाई, तुमने मेरे बेटे को छीन लिया और मुझसे अपनी सेक्रेटरी बनने को कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? मुझे डर है कि तुम खाली बैठकर बोर हो जाओगे और मेरे बेटे को अगवा कर लोगे। तुम फूचियो, तुम देखना। तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हारे दिए हुए सुरागों के हिसाब से तुम्हें लेने आया है। बिल्कुल सर। सुराग मैंने ही छोड़े थे, लेकिन मैं तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत निराश है। मम्मी ने हमें पालने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन मम्मी ने हमें कभी दुखी नहीं किया। मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। तुम पाला? तुम पाला? ये जरूरी नहीं है। वैसे भी तुम्हें मम्मी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुझे सजा दोगे? हाँ। 3, 2, 1। हेलो। क्या? बॉस फू, हमारी कंपनी अचानक एक अज्ञात वायरस से हैक हो गई है। सिर्फ 2 मिनट में हमें 6 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या? शांत रहे। जब 1 अरब का नुकसान हो जाएगा तो वायरस चला जाएगा। लेकिन क्या वायरस चला गया? ये तुमने किया है? यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर तुमने फिर से मम्मी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 10 अरब का और नुकसान करवाऊंगा। और हाँ, क्योंकि तुमने मुझे वापस बुला लिया है तो आज से मैं तुम पर नजर रखूंगा। मुझ पर नजर रखोगे? बिल्कुल। 8 क्या यही है तुम्हारी नजर रखना? हाँ, तुम्हें मम्मी को परेशान करने से रोकने के लिए मैं कंपनी में हर समय तुम पर नजर रखूंगा। असिस्टेंट फोंग, रास्ता दिखाओ। जी छोटे मालिक। क्या मैंने सही देखा? बॉस फू के साथ एक बच्चा है। ये बच्चा बॉस फू जैसा ही दिखता है। कहीं ये बॉस फू का बेटा तो नहीं? सिस्टर वेवे से पूछे। फूरुई आ गई क्या? सुबह 8 बजे एक बार सूचित किया गया था, अब रास्ते में होना चाहिए। फिर से सूचित कर।
1 मिनट की देरी पर 1000 काटे जाएंगे। ज 1000। ये फू तो खून चूसने वाला है। मेरी तनख्वाह काटने की उसकी क्या औकात है? क्या तुम अंधे हो? बगल में गाड़ी नहीं दिख रही? मैं अंधी? अंधे तो तुम हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मोड़ पर सीधे जाने वाले को रास्ता देना चाहिए? बस कर। इतना सब बोलकर तुम बस पैसे ऐंठना चाहते हो, है ना? ला, जल्दी निकल। हेलो सिस्टर वे, आप जल्दी वापस आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पागल हो क्या तुम? मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। क्या गड़बड़ हो गई है? सिस्टर वे, हमने अभी देखे कि बॉस फू एक बच्चे को लेकर आए थे। बच्चा? हाँ सिस्टर वे, वो आपका और बॉस फू का बच्चा होगा, है ना? क्या ये कहने की बात है? इन 5 सालों में बॉस फू के साथ केवल सिस्टर वे ही थी। अगर ये बच्चा सिस्टर वे का नहीं है तो और किसका हो सकता है? सिस्टर वे, आप तो बहुत गहरी बातें छुपाती हैं, और आपने खुद को कितना अच्छा मेंटेन किया है, देखकर लगता ही नहीं कि आपके बच्चे हैं। बस करो, गपशप बंद कर। इस बारे में कुछ भी गलत मत बोला। हाँ, हम समझते हैं। गोपनीयत। बच। कंप्यूटर के पास लाल फूल रखे हैं। तुम्हारे जीवन में बुरे रिश्ते जरूर आएंगे। ये सब उल्टी सीधी बातें कहाँ से सीखी? ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, ये मैंने अपने दूसरे भाई, दूसरा भाई? दूसरे शिष्य भाई, ये मैंने अपने दूसरे शिष्य भाई से सीखा है। अंदर आओ। सच में एक बच्चा है। क्या बात है? छी, ये फांगबो ज्वेलरी का है। वसंत ऋतु संग्रह का प्रस्ताव। आप इसे देख। कितना प्यारा बच्चा है। छियो, ये कौन है? मेरा बेट। छियो, मजाक मत कर। आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। किसके साथ बेटा है? आपको बाद में पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट अच्छा है, आगे बढ़ाओ। ठीक है। ये बच्चा आखिर किसका है? एक औरत है, मुझे ये पता लगाना होगा। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई बुरी नजर है। आप उससे दूरी बनाए रख। वो मेरी दोस्त है। आप उसे दोस्त मानते हैं, लेकिन वो आपको दोस्त नहीं मानता। उसकी आंखें आप पर टिकी हुई हैं। ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है, आपका दूसरा शिष्य कौन है? बॉस, फू रुई आ गई है। उसे ले जाओ। ठीक है, चलो चल। बहुत अच्छे, देर नहीं हुई। हाँ, आखिरकार 1 मिनट की देरी पर 1000 का जुर्माना है। आपने कल किस पद के लिए इंटरव्यू दिया था? सीईओ की सेक्रेटरी। मुझे याद है कि आपने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ी थी, है ना? क्या हुआ? क्या आप पुरानी बातें दोहराना चाहती हैं? ये फांगबो ज्वेलरी का नया स्प्रिंग कलेक्शन प्लान है। ग्वेवे प्रोजेक्ट लीडर है, जाकर उसे रिपोर्ट कर। फांगबो ज्वेलरी तो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड है। मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं चाहिए। ये आपने मुझे दिया है।
पीछे नहीं हट सकता। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम ले आओ और जाकर पता लगाओ कि फुरुई के असल में कितने बच्चे हैं। नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। तुम क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें बगल में गाड़ी नहीं दिख रही? ये क्या बकवास है? सुबह वाली वो प्यारी लड़की मेरी नई बॉस निकल। सिस्टर वे, क्या आप इस नई लड़की को जानती हैं? ये वही गरीब लड़की है जिसने सुबह मेरा नाटक किया था। तो ये वही है, देखने में ही गरीब लगती है। हमारा डिजाइन विभाग भिखारियों को नहीं रखता। जल्दी से बाहर निकल जाओ। हमारे गहनों को बदबूदार मत बनाओ। हंसना हो गया। तुम फैंगबो ज्वेलरी जैसा इतना टॉप ब्रांड, मैंने सोचा था कि कितनी शानदार डिजाइन टीम होगा, लेकिन ये तो नीच लोगों का झुंड निकल। ऐसी जगह पर कुत्ते भी नहीं रुकते। रुको, हमारी सिस्टर वे को थप्पड़ मारकर जाना चाहती हो? जल्दी से सिस्टर वे से माफी मांगो, वरना मैं बॉस फू को बता दूंगा और बॉस फू तुम्हें पूरे उद्योग में बैन करवा देंगे। तुम्हारा बॉस फू से क्या रिश्ता है जो वो मुझे बैन करवा देंगे? मेरा बॉस फू से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी सिस्टर वे बॉस फू से उसका बहुत बड़ा संबंध है। हमारी सिस्टर वे तो सीईओ की पत्नी है। सीईओ की पत्नी? तुमने कह दिया तो वो हो गई, सबूत कहाँ है? सबूत की क्या जरूरत है? बॉस फू का बेट। हमारी सिस्टर वे ने ही तो जना है। मेरा बेट कब से तुम्हारा हो गया? तुम क्यों नहीं कहत कि फू चियू के वो 5 बच्चे तुम्हारे ही हैं? तुम पागल हो क्या? बॉस, फू के 5 बच्चे कहाँ से आ गए, और वो भी एक साथ 5? क्या तुम सुअर की माँ हो जो बच्चे दे रही हो? एक साथ 5 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? मेरे तो एक साथ 5 बच्चे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे एक साथ 5 बच्चे? तुम्हारे एक साथ 5 बच्चे? नहीं बॉस फू, ये नई लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। सिस्टर वे उसे अच्छे से समझा रही थी और उसने सिस्टर वे को ही मार दिया। हाँ, उसने अभी अभी सिस्टर वे का अपमान भी किया। आपको उसे जरूर निकालना चाहिए। छोड़ो, नई लड़की का थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है। आप सब थोड़ा सहन कर लीजिए। तुम्हें किस मुंह से सहन करने की बात कर रही हो? साफ साफ तुमने ही पहले झगड़ा शुरू किया था और अपने साथ पागल कुत्तों का झुंड लेकर घूम रही है। यहाँ बड़ी उदार बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम किसे कुत्ता कह रही हो? तुम्हें कहा तो क्या हुआ? बस करो, बाहर जाओ। सुना नहीं क्या? तुम छोटी प्यारी, बॉस फू तुम्हें दफा होने को कह रहे हैं। मैं नहीं जाती तो क्या कर लोगे? फू चियू, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। साफ साफ उन्होंने मुझे तंग किया। तुम मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो? तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? अगर तुमने मुझे कंपनी में काम करने के लिए बुलाया है सिर्फ इसलिए कि वे मुझे अपमानित करे, तो मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगी। शांत हो गई? तुम? मैं क्या? मैं तो बस उन्हें बाहर भेजना चाहता था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। शायद तुमने साफ साफ नहीं कहा होगा। मुझे अपना हाथ दे। क्या? दर्द नहीं हो रहा? इधर आओ, दवा लगाओ। तो तुम अभी अभी जो मेरे पास आए थे वो सिर्फ मुझे दवा लगाने के लिए था? पहले तो हाँ, लेकिन अब कोई और वजह है। कोई और वजह? तुमने अभी जो कहे एक साथ 5 बच्चे, उसका क्या मतलब है? वो तो बस मैंने मजाक में कह दिया था। वास्तविक जीवन में कौन एक साथ 5 बच्चे पैदा कर सकता है? ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? निश्चित रूप से एक साथ 5 बच्चे कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास निश्चित रूप से एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे घर आदमी भेजे हैं। क्या?
दबाओ। तुम लोग कैसे? हम ठीक है। डैडी ने सच में हमारे पुराने घर की तलाशी ली। शुक्र है दाबाओ ने हमें पहले है नए घर में जाने के लिए कह दिया था। तुम दोनों उधर तलाशी ले। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ढूंढो। बॉस, फूफू मैडम के घर में कोई और बच्चा नहीं है। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। देखा, तुम दिन भर शक करते रहते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ कि बच्चे घर पर नहीं थी, लेकिन वे सब कहाँ गए? डैडी को क्यों नहीं बता सकते? हमें ढूंढ लिया तो बेवकूफ। जाहिर है क्योंकि डैड हमें पकड़ लेंगे, फिर दाबाओ की तरह मम्मी से मिल नहीं पाएंगे। डैडी और मम्मा कब ठीक होंगे? मैं अब और लुका छिपी नहीं खेलना चाहता। सही कहा, हम अब और छिप नहीं सकता। तो हमें डैडी को मम्मी को पटाने में मदद करनी होगा। पटाने में? पर डैडी तो हमेशा अकड़ दिखाते हैं, मानते ही नहीं कि वो मम्मी को पसंद करते हैं। ये कैसे होगा? हम अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका? मिल गया। देखो, यही है हमारा लक्ष्य, डैडी की दाद। प्यारे पोते, तुम्हें दादी के हाथ के संतरे वाली लॉलीपॉप चाहिए या अंगूर वाली लॉलीपॉप? तुम्हें दोनों चाहिए है ना? ठीक है। दादी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बेशर्म बुढ़िया, रोज मेरे पोते के पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें दादी बुलाए? तुम्हें पोता चाहिए? अपने पोते से कहो कि बच्चे पैदा करे। तुम्हारा पोता 30 साल का हो गया है, अभी तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। इतना आकड़ क्यों रही हो? वैसे एक पोता ही तो है। मैं घर जाके अपने पोते से बच्चे पैदा करवाती हूँ, वो भी 2। जलती रही हो बुढ़िया। लगता है पर दादी हमें स्वीकार करने को तैयार है। ठीक है, अब से परदादी को जीतने की योजन शुरू होती है। लॉन्गे 55S55, लॉन्गे 55555। परदादी आ गई, जल्दी छिप जाओ। आप ही हैं वो इंटरनेट वाली, सफेद बालों वाली युवा चेहरा, दाऊदी बूशू। मैं ही है। आप ही है वो। मेरा पोता अकेला नहीं है। हाँ, धीरे बोल। सुना है आपके यहाँ सपूते किराए पर लेकर घर ले जा सकते हैं नए साल के लिए, क्या ये सच है? बेशक। तो आपको किस तरह का पोता चाहिए? मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों। तो आपको किस तरह का पोता चाहिए? मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों हैं, लंबे और छोटे भाग। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लड़का और एक लड़की। क्या है? बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। ये किराए के परपोत क्या, वे मुझसे घुल मिल नहीं पाएंगे। चिंता मत कीजिए, वे जरूर घुल मिल जाएंगे। परदादी, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वोलोंग है। वोलोंग। और तुम? मेरा नाम फेंगचू है। फेंगचू वोलोंग। बुद्धि और ईमानदार, ये नाम अच्छे हैं। आपको पसंद आए तो अच्छा है। पसंद आए, बहुत पसंद आए। मेरे प्यारे पोते बहुत प्यारे हैं। बॉस फे,
ये इस महीने की दादी माँ की तरफ से आपके पार्टनर ना ढूंढने के आरोप वाली चिट्ठियां हैं। ठीक है, वही रख दे। बॉस फे, दादी माँ हमेशा आपको पार्टनर न ढूंढने के लिए डांटती हैं, बस एक परपोता चाहती हैं, लेकिन हमें पहले ही छोटा मालिक मिल गया है। ये अच्छी खबर दादी माँ को क्यों नहीं बताते? उन्हें क्यों नहीं बताते? तो दबाव को पुराने घर भेज दी। मैं नहीं जाऊंगा। कल छोटा नया साल है, मैं मम्मी के साथ मनाना चाहता हूँ। बॉस फू, ये छोटा नया साल परिवार के साथ रहने के लिए होता है, क्यों ना? छोटे मालिक और फू रुई के एक साथ हवेली ले चल, इससे दादी मैं और भी ज्यादा खुश होंगी। मैं सहमत है। तो जाओ और फुरुई को बुलाओ। मैं भी जाऊंगा। मैं अभी अभी गई थी, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? क्या बात है? कल तुम और दबाव मेरे साथ हवेली में दादी से मिलने चलोगे। दादी से मिलने? तुम कहीं बच्चे के बहाने मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? तुम क्या हसीन सपने देख रहे हो? मैं बस दादी को दाबाव से मिलवाना चाहता है। तो मैं नहीं जाऊंगा। 1 मिलियन। तुम किसे कमाक रहे हो? क्या मैं इतनी छिछली इंसान हूँ? 2 मिलियन। पैसे बढ़ाओगे तब भी नहीं जाऊंगा। $5 मिलियन। ठीक है भाई, अभी चलते हैं। कल घर आ गए, आओ। दादी माँ का घर कितना बड़ा है। आओ बैठो बैठो, बैठ मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, चलते चलते थक गए होंगे, है ना? कोई है? इन प्यारे बच्चों को फल दे। दाद। ओ, तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी एक दादी भी है? दाद, मैं कल वापस आ रहा हूँ। तुम वापस आ रहे हो? ठीक है। शरारती लड़के, आखिरकार तुम्हें वापस आने की याद आ ही गई। दादी अभी तुम्हारे लिए पसंदीदा खाना खरीद कर लाती हैं। इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो आपको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? ठीक है, दादी भी तुम्हें एक सरप्राइज देगा। कल जल्दी वापस आना, याद रखना। 5 मिलियन? ये बच्चे सच में परदादी के लिए भाग्यशाली सितारे हैं। तुम्हारे डैडी कल वापस आ रहे हैं। उस समय डैडी कहना मत भूलन। जरूर कहेंगे, पर दाद कितने प्यारे हैं। पूछिए, मैं तुम्हारी दादी से पहली बार मिल रही है, उनका स्वभाव कैसा है? ठीक ही है, उन्हें तुम पसंद आनी चाहिए। मुझे उनकी पसंद की क्या जरूरत है? ये कोई माता पिता से मिलने वाली बात थोड़ी है। दादी। मम्मी, मम्मी, छोटे बच्चे, क्या आप किसी और को समझ रहे हैं? मैं आपकी मम्मी नहीं है। फूचू पहली बार किसी औरत को घर लाया है। ये लड़की कौन है? आप लोगों ने गलत इंसान को पहचान लिया है। वो आपकी मम्मी नहीं है। आओ वो लॉन्ग फेंकर जल्दी डैडी के। वॉलोंग, थैंक यू, डैडी। दादी, ये दोनों बच्चे कौन हैं? तुम लगभग 30 साल के हो गए हो, तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं है। नया साल आने वाला है, दादी पोते पोतियों को गोद में लेना चाहती हैं, तो मैंने 2 किराए पर ले लिए। किराए पर? क्या ये ठीक नहीं है? ये दोनों शरारती बच्चे। दादी, किसने कहा मेरे बच्चे नहीं है? दाबाओ, आओ। दादी, किसने कहा मेरे बच्चे नहीं है? दाबाओ, आओ पर दादी कहे। पर दादी? क्या वो तुम्हारा अपना बेटा है? हाँ,
उससे पैदा हुआ। तो तुम मेरी पोते की बहू हो? दादी, मैं बस बच्चों की मम्मी है। बच्चों की मम्मी मेरी पोते की बहू ही तो हुई ना। ये लड़की कितनी सुंदर है। फूट यू, ये पत्थर दिल। इतनी उत्साही दादी कैसे मिल गई? एक 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 द एक 3। इस साल नया साल कितना मजेदार होगा। चलो प्यारे बच्चों, परदादी के साथ अंदर चल। परदादी तुम्हें स्वादिष्ट चीजें देंगे। चलो। दादी, मुझे लगता है ये दोनों बच्चे शौचालय जाना चाहते हैं। मैं उन्हें शौचालय ले जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम शौचालय जाना चाहते हो? तो तुम जाओ। चलो हम शौचालय चलते हैं। चल। वो और ये दोनों बच्च लगता है एक दूसरे को जानते हैं। इधर आओ, सीधे खड़े हो जाओ। बताओ क्या बात है? क्या करे? मम्मी अभी डैडी से बहुत नफरत करती है। उन्हें हमारे डैडी को जीतने की योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें हमारे डैडी को जीतने की योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सब दाबाओ ने कहा था। ये सब दाबाओ ने हमसे करवाया था। दाबाओ ने कहा कि मम्मी हमें पालने में बहुत मेहनत करती है, इसलिए उन्होंने हमें खुद को किराए पर देने को कहा, गुजारा चलाने के लिए पैसे कमाने। प्यारे बच्चों, मम्मी तुम सबका पेट पाल सकती है। तुम लोग ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। अगर किसी मानव तस्कर से मिल गए तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। हम भरोसेमंद लोगों को ही ढूंढते हैं। हाँ, हम डैडी के घर आ गए हैं ना। बच्चों, फू, परिवार में तुम लोग हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं कर सकते, समझे? क्या समझे? मैं उनसे कह रही थी कि मुझे मम्मी ना बुलाए। ओह हाँ, आपके घर का टॉयलेट कहाँ है? मुझे बहुत देर से नहीं मिल रहा है। मैं उन्हें ले जाता हूँ। मेरे साथ आओ। बच्चों, खाना तैयार है। तुम दोनों धीरे खाओ, लालो मत। कोई बात नहीं, बस कुछ झींगे ही तो गिरे हैं। मैं रसोई से और बनवा लूंगा। ठीक है। खाओ। दादी, मुझे कोका कोला पीना है। मुझे बे। कोका कोला नहीं पी सकता। तुम लोगों के दांत बदल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से दांत खराब होते हैं। लेकिन दादी माँ ने कहा था कि हम कुछ भी खा पी सकते हैं, है ना दादी माँ? हाँ, कभी कभार पीने से कुछ नहीं होता। कोई है? तुम तीनों शैतानों, तुम सब देखना। प्यारे बच्चों, सब्जियां भी खानी चाहिए। लेकिन डैडी भी तो नहीं खाते। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये खाने में नखरे क्यों करते हैं। तो ये सब तुम्हारी ही देन है। तुम अपनी सब्जियां खाओ और तुम सब भी अपनी सब्जियां खाओ। प्यारे बच्चों, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाने से ही सेहतमंद बड़े होते हैं, ठीक है? समझ गए? प्यारे पोते,
मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी थोड़ी तेज है। क्या आपको वो पसंद नहीं है? पसंद? मुझे वो क्यों पसंद नहीं होगी? एक औरत को थोड़ा मजबूत होना ही चाहिए, वरना ये बच्चे मुझ जैसे बूढ़े लोगों के साथ रहकर बिगड़ जाएंगे। तो आपका मतलब है? मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? तुम्हारा इमोशनल कोसेंट इतना कम है और तुम इतने बेवकूफ़ हैं, अभी भी रोमांस करना नहीं आता। दिखने में भी बस ठीक ठाक ही है। मुझे डर है कि तुम मेरी पोते की बहू को भगा दोगा, इसलिए मैंने तुम्हें पुरुष नैतिकता क्लास में भर्ती करा दिया है। ये क्या भाव है तुम्हारे? ये आदमी भी 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों को सीख, वरना कौन सी औरत तुम्हें पसंद करेगी? और सुनो, बस करो दाद। क्लास में भर्ती होने की बात हम बाद में करेंगे। मैं आपसे एक जरूरी बात पूछ रहा हूँ। क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे फुरुई जैसे दिखते हैं? तुम सही कह, सच में थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। ये वोलोंग तो रूई जैसा दिखता है और ये फेंगचू तुम जैस। तुम सही कह रहे हो। क्या ये दोनों बच्चे तुम दोनों के ही हैं? हम दोनों के बच्चे? ताबाओ, तुम बड़े भाई होकर अपनी छोटे भाई बहनों को किराए पर कैसे दे सकते हो? ये कितना खतरनाक है। माँ, छोड़, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सॉरी मम्मी, मैंने गलती की, अब ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, गलती मान ली, यही काफी है। अच्छा, अरबाओ, सानबाओ, तुमने उन्हें कहाँ किराए पर दिया था? अलबाओ, सानबाओ किराए पर नहीं दिए, वे घर पर ही हैं। तो ठीक है, जल्दी खेल। फुरुई, मेरे साथ बाहर आओ। क्यों? बस बाहर आओ। डैडी और मम्मी कमरे में जाकर बातें करेंगे चुपके चुपकर। अच्छा मौका। चलो जल्दी से परदादी को बताते हैं। हमने डैडी को पटाने की योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। फुरुई, तुम और दादी उन किराए के बच्चों से बहुत अच्छी तरह परिचित हो, है ना? कहाँ? मैं उनसे पहली बार मिली है। मैं उनसे परिचित हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा स्वभाव अच्छा है। सच में? बेशक सच में। तो फिर तुमने खाने की मेज पर उनके बारे में क्यों बात की और उसके बारे में नहीं? क्या उनके और हमारे? मैंने कहा कि वे खाने में नखरे क्यों करते हैं। पता चला कि यह सब तुम्हारी ही देन है। ये दोनों बच्चे कहीं तुम्हारे तो नहीं? अब डैडी और मम्मी तो हम एक रात अच्छे से रह पाएंगे। सही कह, लेकिन कुछ कमी लग रही है। अरे हाँ, लाइट बंद नहीं है। तुम लोग यहीं रुक, मैं लाइट बंद करके आता हूँ। कुछ नहीं बोल रहे, डर गए? कौन डरा? वो दोनों बच्चे तुम्हारी दादी ने किराए पर लिए थे। मेरा इससे क्या लेना देना? तुम हटो। आगे से ऐसी बेकार बातों के लिए मुझे मत बुलान। अजीब है, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? माँ, कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे जो नहीं सोचना चाहिए? कौन कुछ ऐसा सोच रहा है जो नहीं सोचना चाहिए? मैं दरवाजा खोलो।
तुम ताला खोलना जानते हो? एक बच्चे को अकेले पालने के लिए बहुत कुछ आना चाहिए। ये दरवाजा खराब कैसे हो गया? मैं जाके हाउसकीपर से ठीक करवाता हूँ। चलो वो लॉन्ग फेंगचू, हम चलते हैं। फू दबाओ। फिर से सारा इल्जाम मुझ पर क्यों? मम्मी, मुझे समझाने दे। घर जाकर तुम्हारी खबर लेती है। चल। तो अब जब छोटा नया साल खत्म हो गया है तो हम पहले चलते हैं। रुको, बच्चे यहीं रहेंगे। तुम छोड़। अरबाओ और सानबाओ अभी भी घर पर हैं। मुझे वापस जाकर उन पर नजर रखनी होगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। मम्मी, दाबाओ, जाओ खेत। मुझे उन दोनों बच्चों के बाल मिल रहे हैं। क्या तुम्हें दबाव के बाल मिले? मैं अभी पितृत्व परीक्षण करवाता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि ये वुलोंग और फेंगचू भी तुम्हारे और रुई के अपने बच्चे हैं? अंतर्ज्ञान। ठीक है, अगर वोलोंग और फेंगचू भी मेरे अपने परपोते हैं तो क्या मेरे 3 परपोते हो जाएंगे? मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अरबाओ, सानबाओ। मम्मी, मम्मी, मम्मी तुम्हें क्या मम्मी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो? मम्मी दुखी नहीं है, मम्मी बस थोड़ी चिंतित है। चिंता है। अरबाओ, सानबाओ, तुम दोनों हाल ही में बाहर मत जान और किसी अजनबी को डैडी मत कहन और ना ही खुद को किराए पर देन, वरना तुम दोनों भी दाबाओ की तरह कभी वापस नहीं आ पाओगी। कमीने, फूट यू। मैं अपने बाकी 2 बच्चों के पूरी तरह रक्षा करूंगा। ठीक है, मुझे सीबाओ और वूबाओ को याद दिलाना होगा कि वे अपनी पहचान छिपा कर रख। जैसे ही किराए की अवधि खत्म होगी, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। तुम लोग खेलने जाओ। क्या करें? डैडी और मम्मी के रिश्ते में लगता है कोई प्रगति नहीं हुई है। बल्कि ये और खराब हो गया है। सीबाओ और वूबाओ को कब तक किराए पर रखा जाएगा? इतने लंबे समय तक? वे नए साल के बाद ही वापस आ सकते हैं। पिछली बार जब बॉस फू उसे खींच कर ले गए थे तो क्या उन्होंने उसे नौकरी से नहीं निकाला था? वो अभी भी कंपनी में कैसे है? कुछ लोग वाकई बेशरम होते हैं। बॉस फू ने उसे डांटा था, फिर भी वो चिपकी हुई है। हाँ बिल्कुल, उसे जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। फू रुई, ये क्या छिड़क रही हो? असली स्वदेशी कुत्ता विरोधी स्प्रे, बुजुर्गों के लिए आरामदायक, बच्चों के लिए सुरक्षित। तुम लोगों से निपटने में मुझे मजा आता है। विज्ञापनदाता, जल्दी पैसे भेजो। क्या तुम पागल हो गई हो? कंपनी में ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रही हो? मैं भी ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तुम लोग ही तो रोजान पागल कुत्तों की तरह हर जगह काटते फिरते हैं। मुझे रेबीज होने का डर है। फू मैडम, बॉस फू आपको बुला रहे हैं। आए। सिस्टर वे, देखो ना, वो मुझे जवाब दे रही है। बस कर, वो पागल है तो तुम भी पागल हो। उसे निकलवाना क्या मुश्किल है? चलो हम फूचियो के पास चलते हैं। सिस्टर वे, फू रुई, तुम अपने बेटे के साथ इतनी करीब क्यों हो? हाँ, और तो और
फुरुई तुम्हारे बेटे से इतनी मिलती जुलती क्यों है? सिस्टर वे, क्या वो बच्चा सच में तुम्हारा बेटा है? क्या फूरुई है उस बच्चे की असली मम्मी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फूचियो की पत्नी मुझे ही बनना है। सिस्टर वे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे बस थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है। वो मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा है। बस अभी वो शायद ज्यादा चाहता है कि फुरुई उसकी मम्मी बन जाए। फुरुई इतनी बुरी कैसे हो सकती है? बॉस फू को लुभाने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। मुझे ऐसी तीसरी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। सिस्टर वे, आप इंतजार कीजिए, हम अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, रहने दे। अगर उसे कंपनी में सजा दी तो तुम लोग भी मुश्किल में पड़ जाओगे। तो फिर कंपनी के बाहर सबक सिखाते हैं। सिस्टर वे, मेरे पास एक आइडिया है। फुरुई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? पूछिए, तुम्हें फिर क्या हो गया है? बॉस फे, दादी माँ ने आपके लिए एक जरूरी दस्तावेज भेजा है। दादी माँ? पूछिए, दादी माँ ने तुम्हें कौन सा दस्तावेज भेजा है? ये दाबाओ और वोलोंग फेंगचू का है डीएनए टेस्ट। पूछियो, तुम्हें क्या हो गया है? दाबाओ और उनके बच्चों का पेरेंटेज टेस्ट क्यों करवाना है? दस्तावेज मुझे दो। तुम वे सच में मेरे बच्चे नहीं हैं। एक नजर में ही पता चल जाएगा, है ना? मुझे दबाओ, हमला कर। मुझे बुरा डैड, मेरी मम्मी को छोड़ दो। असिस्टेंट फांग, दाबाओ को ले जाओ। चलो छोटे मालिक। मेरे बुरे डैडी को छोड़ दो, मेरी मम्मी को तंग मत करो। दबाओ। डर गई? नहीं। तुम इसे छीना नहीं चाहती थी क्या? चलो हम साथ देखते हैं। खत्म। तुम वाकई मुझे धोखा दे रही थी। फुरुई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। क्या वाकई सिर्फ 3? लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे एक साथ 5 बच्चे हुए थे। वो तो बस मैंने मजाक में कह दिया था। मैं उन्हें डराने के लिए पागलपन कर रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कसम खा सकती है। कुछ नहीं बॉस फू, मैं चलती हूँ। पता लगाओ वोलोंग और फेंगचू को किसने किराए पर लिया था। उनके रिश्ते का पता लगाओ। मैं तो डर ही गई थी। फूचियो, ये कुत्ता कहीं कितना कमीना है। उसने पितृत्व परीक्षण करवा लिया। जाओ, सिस्टर वे ने कहा है। समझ गए। फुरुई, ये बॉस फू ने तुम्हें बॉस झेंग को देने के लिए कहा है। ये उसने मुझे भेजने को कहा था। ये उसने मुझे भेजने को कहा था। छोड़, बड़ी मुश्किल से बात टली है। उससे ना पूछना ही बेहतर है। ठीक है, मैं समझ गई। बॉस जेंग तो अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर है। जब वो वापस आएगी देखते हैं फू बॉस को लुभाने की उसकी क्या शर्म बचेगा। नमस्ते बॉस जेंग। आप बॉस जेंग हैं? हाँ मैं ही है। बॉस जेंग, ये हमारे फू बॉस ने मुझे आपको देने के लिए कहा था।
गवेवेई ने इस बार सच में एक अच्छा माल भेजा है। तुम क्या करने वाले हो? क्या ये भी पूछने की बात है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। प्यारी, विरोध मत कर भाई, थोड़ा कोमल रहेगा। बुरे डैड, आपने हमारा डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? आपने हमारी सारी योजना बिगाड़ दे। कौन सी योजना? ये जानने के लायक तुम नहीं है। ठीक है, तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हारे कोई और भाई बहन है? ये जानने के लायक भी तुम नहीं है। तो मैं खुद पता लगाने का तरीका ढूंढूंगा। तुम? मैं? बुरे डैडी, गंदे डैडी, मैंने तुम्हें डैडी के पद से बर्खास्त कर दिया है। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ ताकि वो तुमसे दूर रहे। मम्मी ने फोन क्यों नहीं उठाया? बुरे डैडी, क्या तुमने मम्मी को फिर से कहीं छिपा दिया है? बॉस फू, किसी ने आपके नाम पर गलत आदेश दिया है। फू मैडम को फूशांग होटल जाने के लिए कहे। बॉस झैंग से मिलन। क्या? फूचियू, तुम अभी क्यों आए? मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। क्या उन्होंने तुम्हें छुआ? तुमने अभी कहा कि तुम डर के मारे मर गई थी। हाँ, मुझे डर था कि वे सब मर जाएंगे। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? बेशक नहीं। नहीं, मुझे लगी है। कहा? मुझे मानसिक चोट लगी है। तुमने ग्वेवे के साथ मिलकर ऐसा क्यों किया? मुझे इस बदतमीज को दस्तावेज भेजने के लिए कह। मैंने तुम्हें दस्तावेज भेजने के लिए नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वाह, ये प्यारी से। ना केवल उसने मुझे गाड़ी से टक्कर मार कंपनी में मेरा अपमान किया, वो भी ठीक था। अब वो इस तरह के घटिया हथकंडे अपना रही है, मुझे फंसाना चाहती है। मैं अभी कंपनी जाकर उसे फाड़ दूंगी। वे ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? वाह वाह, ये तो शॉर्ट ड्रामा वाली हरकतें हैं, है ना? अब तुम ये कहने वाली हो कि वह सीधी सादी और दयालु है और मैं उसे फंसा रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अभी गलत साबित करती हूँ। ग्वेवे को फोन लगाओ अभी। उसे बताओ कि मैं फंस गई है। बाकी तुम्हें पता है क्या कहना है ना? पता है। PQRS। हेलो, वे काम हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं देखती हूँ फूरुए फूचियों को कैसे बहकाती हैं। सही कहा। क्या तुमने उसकी नग्न तस्वीरें ली? लेकिन तुम्हें उनका क्या करना है? बेशक नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के दौरान पत्रकारों के सामने इन तस्वीरों को फैलाना है। जब तक उसकी पूरी तरह बदनामी नहीं होगी, फूचियों उसे पूरी तरह से नफरत नहीं करेगा। देखा ना,
ये उसी ने किया है। तो तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा। नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा। जब वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो मैं उसके कदम का इंतजार करूंगा। देखते हैं आखिर कौन बर्बाद होता है। वे, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को क्यों भेजा? फूरुई, तुम फिर से क्या पागलपन कर रही हो? बॉस जेंग ने सब मान लिया है। अब नाटक करना बंद कर। ठीक है, तुम कहती हो मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तो मैंने तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो ताकि सब सुन सकें? बोलो। तुम बोलो ताकि सब सुन सके। तुम सबको इसका फल मिलेगा। हंसो। उस समय तुम हंस नहीं पाओगे। फूरुई, तुम्हें बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास। अगर मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारी कब्र पर कौन आएगा? तुम सब देखो, सबने उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, फिर भी इतनी अकड़ दिखा रही है। उसे छोड़। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैं ये तस्वीरें जारी कर दूंगा। देखते हैं तब वो कैसे इतराती है। आप सभी का स्वागत है फू कॉर्पोरेशन के फांगबो ज्वेलरी के वसंत ऋतु के नए उत्पाद लॉन्च समारोह में। अब मैं हमारे उत्पाद निदेशक को आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी को जानकारी देने के लिए। फूरुई, अपने नरक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फांगबो ज्वेलरी का नमस्ते दोस्त, मैं फांगबो ज्वेलरी की निदेशक हैं। अब कृपया हमारे उत्पादों का परिचय देख। गवे काम हो गया? क्या तुमने उसकी नग्न तस्वीरें ले ली? ले ला, पर तुम्हें उनका क्या करना है? बेशक, नए उत्पाद लॉन्च समारोह के दौरान पत्रकारों का फायदा उठाकर इन तस्वीरों को फैलाना है। जब तक उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती, फूचियो उसे पूरी तरह से नफरत नहीं करेगा। तस्वीरें मत लो, तस्वीरें मत लो। फूरुई, तुमने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें किस बात के लिए फंसाया? इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुमने उत्पाद की जानकारी के नकली सिंथेटिक वीडियो से बदल दिया। तुम मुझे फंसा नहीं रही हो तो और क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? अच्छा, मेरे पास इस वीडियो की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। क्या मैं इसे चलाऊं? सबको दिखाऊं? नहीं, उसे रिकॉर्डिंग चलाने नहीं देना चाहिए। फूरुई, ज्यादा मत करो। भले ही तुम मेरी जगह लेना चाहती हो और डायरेक्टर बनना चाहती हो, पर तुम मुझे ऐसे फंसा नहीं सकती। हाँ फूरुई, तुम सिस्टर वे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सिस्टर वे ने तुम्हारी इतनी मदद की है। तुम्हारी कंपनी कर्मचारियों का ध्यान ऐसे रखती है कि उन्हें ग्राहक के बिस्तर पर पहुंचा देती है। लगता है तुम लोग भी ग्राहकों के बिस्तर पर कम नहीं चढ़े हैं। मेरा कैमरा तो धुआं उगल रहा है। आखिर क्या चल रहा है? क्या ये कंपनी की अंदरूनी लड़ाई है या किसी सहकर्मी ने फंसाया है? साफ दिख रहा है कि वे कुछ लोग इस व्यक्ति को फंसा रहे थे और इस व्यक्ति ने पलटवार किया है। बड़ी कंपनियां कितनी जटिल होती हैं। ये तो नकली अफवाहों से भी ज्यादा रोमांचक है। ऐसा नहीं कह सकता। बड़ी कंपनियां जटिल नहीं होती, बल्कि जब जंगल बड़ा होता है तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके इरादे बुरे होते हैं, जैसे सड़ी हुई मछली और झींग। तुम खुद सड़ी हुई मछली और झींगे हो। फूरुई, तुम जानबूझकर किसी के रिश्ते में घुस रही है, जानते हुए भी कि सिस्टर वे बॉस फू की पत्नी है। तुम फिर भी बॉस फू को बहका रही हैं। अगर तुम्हें कोई मार भी दे तो तुम इसकी हकदार है। तुम फिर से कह रही हो कि वो बॉस फू की पत्नी है? वे, क्या तुम ऐसा कहने की हिम्मत करती हो? क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करती हो? क्या है जो मैं स्वीकार नहीं कर सकती? हमारी सिस्टर वे ना बॉस फू के लिए बच्चे को भी जन्म दिया है। बॉस फू का एक बेटा है। हाँ,
बॉस फू सिस्टर वेवे के बेटे को बहुत प्यार करते हैं, रोज उसे कंपनी लेकर आते हैं। ठीक इसी वजह से ऐसी प्यारी चीज हमारा इस्तेमाल करके सिस्टर वेवे के बेटे के जरिए ऊपर उठना चाहती है। हे भगवान, ये तो बहुत धमाकेदार खबर है। वही वही, क्या तुम वाकई बॉस फू की पत्नी हो और बॉस फू का बेटा तुम्हारा है? क्या करूं? अगर मैंने स्वीकार किया तो छियो मुझे गलत समझेगा, लेकिन अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वे सब जान जाएंगी कि मैंने झूठ बोल। जल्दी बताओ, कहीं तुम्हारे ये चम्मच निराश ना हो जाए। सिस्टर वेवे, जल्दी से स्वीकार करो, हम सब मिलकर इस तीसरी पार्टी को सबक सिखाएंगे। मैं? हाँ, मैं ही फूचियो की पत्नी है और उसके बेटे को भी मैंने ही जन्म दिया है। मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम एक दुष्ट और बुरी औरत हो। मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम एक दुष्ट और बुरी औरत हो। दबाओ। वो यहाँ कैसे आ गया? नहीं, फूरुई उसकी माँ हो या ना हो, पत्रकारों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही है। प्यारे, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये बच्चों के रहने की जगह नहीं है। अच्छे बच्चे बनो और डैडी के पास जाओ। मुझे मत छुओ, तुम मेरी मम्मी होने का ढोंग करने वाली बुरी औरत। मम्मी, इसने मुझे धक्का दिया। ये बच्चा बॉस फू का बेटा है। वो कह रहा है कि उसकी मम्मी ग्वे वे नहीं है, तो वे झूठ बोल रही है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं ही बच्चे की माँ हूँ। हाँ छोटे मालिक, ये औरत तुम्हारे डैडी के लिए तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही है। तुम उसके बहकावे में मत आन। प्यारे, जल्दी यहाँ आओ, मम्मी से नाराज मत है। नहीं, दाबाओ ने तो कह दिया है कि मैं ही उसकी माँ है। इस समय भी तुम बहस कर रही हो। मैं कोई बहाना नहीं बना रही है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो बच्चों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टर वेवे का बच्चा है। तुम सबको गुमराह करने की हिम्मत भी मत करना। अभी भी जिद कर रही हो, है ना? तो मुझे फूचियो को बुलाना पड़ेगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बॉस फू आ भी गए तो क्या होगा? बॉस फू आएंगे तो हमारी सिस्टर वेवे का ही साथ देंगे। सही कह। क्या ऐसा है? बॉस फू! अब देखिए तो, फू रुई आपके और सिस्टर वेवे के बेटे के भगा कर ले जा रही है। दफा हो जाओ। फू रुई, देखा तुमने? बॉस फू तुम्हें दफा होने के लिए कह रहे हैं। वो तुम्हें दफा होने के लिए कह रहे हैं। अगर दिमाग में छेद है तो अस्पताल जाकर दिखाओ। फूचियो, इधर आओ। फूचियो, इन्हें बताओ, दबाओ की मम्मी कौन है? तुम। बॉस फू, आप सिस्टर वेवे को ऐसे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? अगर फू रुई है तो अपनी सिस्टर वेवे क्या है? वह एक बच्चा चोर। छियो, हमारा इतने सालों का रिश्ता, आज तुम मुझे ऐसे शर्मिंदा कर रहे हो। तुमने मेरी पत्नी होने का ढोंग किया, मेरे बच्चों की मम्मी को चोट पहुंचाई, और तुम मुझसे रिश्ते की बात कर रही हो। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? ये वे काफी अमीर होगी, है ना? ठीक ठाक। तो उसे कंपनी से निकाल दे और मुझे 200 मिलियन दे। 200 मिलियन? तुम लूट क्यों नहीं लेती? हाँ, और ये दोनों जो दिन भर कुछ काम नहीं करते, ये चम्मच सबको बाहर निकाल। फू रुई, ज्यादा मत करो। उन सबको बाहर निकाल और पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दे। ले जाओ। बॉस फू, मैंने गलती की, हमें बख्श दे। मैंने गलती का। छियो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बॉस फू, मैंने गलती की। चल। बॉस फू, रुकिए, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ। बॉस फू, हम जानना चाहते हैं, अभी आप और मिस सिफ किस रिश्ते में हैं? कोई रिश्ता नहीं है। सभी पत्रकार मित्र, अभी जो हुआ, उम्मीद है सब इसे राज रखेंगे। नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हम इसे फिर से आयोजित करेंगे, तब हम सबको फिर से बुलाएंगे। तो असिस्टेंट फॉन्ग, बॉस फू और मिस फू का रिश्ता, क्या ये भी राज रहेगा?
दबाओ, हम अमीर होने वाले हैं। अब मम्मी तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने खरीद सकती है। मम्मी बहुत कमाल किया है। अब आपका और मिस फू क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। चल मम्मी, तो मैं वापस जाकर अपना होमवर्क करता हूँ। ठीक है, जाओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तुम इतनी खुश क्यों हो? उस परेशान करने वाली चीज का हल निकल गया, तो खुश तो होंगी। हाँ, तो हमारे रिश्ते का क्या? तुमने पत्रकारों से क्यों कहे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? तो क्या कहती? बॉस और कर्मचारी के बीच का गुप्त रिश्ता। लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने से दाबाओ के अवैध बच्चे की अफवाहों में फंसा दूंगा। तो क्या? तुमने मुझसे शादी तो की नहीं है। तुम भूलो मत, 7 साल पहले तुमने क्या कहा था? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर शादी करनी भी होती तो वो तुम नहीं होते। हाई स्कूल से ही मैं एक लड़की होकर बेशर्मी से पूरे 7 साल तक तुम्हारे पीछे पड़ी रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि क्या मैं तुम्हें डेट कर सकती है। तुमने चुपचाप मेरी भावनाओं को स्वीकार किया था। तुमने मुझे उम्मीद दी और फिर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे निराश कर दिया। Fuck you! तुमने मेरी भावनाओं को मनोरंजन समझ। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? मैं उस समय बॉस फू, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो मैं काम पर जाती हूँ। मैंने तुम्हें मनोरंजन नहीं समझ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि फू परिवार शादी के जरिए पैसे जुटाना चाहता था ताकि वे विदेश में लिस्ट हो सके। ये चीज अपने आप में एक जाल था। अगर मैं मान जाता तो फू परिवार भी इसमें फंस जाता। जिसने ये जाल बिछाया था मैंने उसे निपटा दिया है। तुम्हें अब शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं तुम्हें वजह बताना चाहता था तुमने मुझे। तुम तब छोटी थी पर गुस्सा बहुत थी और एक बार भागी तो 7 साल तक भागी रहे। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तुमने उस समय मुझे ऐसे देखा जैसे मार डालोगे। मैं वापस आने की हिम्मत कैसे करती? तो क्या तुमने ये नहीं देखा कि मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए किसी को भेजा ही नहीं था? तो मैं बच्चे के साथ यूं ही भाग गई। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब इस पर उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उलझने की? हमारे 3 बच्चे हैं और तुम दूसरों से कहती हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गलत तो नहीं कहे। हम तो बस बच्चों के माता पिता हैं। सच में कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है रिश्ता? Fuck you! तुम एक ऐसे पति की तरह लग रहे हो जिसे पत्नी और बच्चों ने छोड़ दिया है। इतना रिश्ता पक्का करना चाहते हो? कहीं मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? मैं रिश्ता पक्का करने के लिए शादी नहीं कर रहे बल्कि। मैं समझ गई, तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई खास शौक नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ, आप आराम कीजिए। मैं काम पर। आप आराम कीजिए, मैं काम पर जा रही है। तुम्हारे मेरे 3 बच्चे हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? अंदर आओ। पछतावा हो रहा है। क्या हुआ? किसने फिर से बॉस फू को नाराज कर दिया? मुझे लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं बायां पैर पहले अंदर रखने के कारण बॉस फू द्वारा निकाल दी जाऊं। बॉस फू, पत्रकार पूछ रहे हैं, क्या वे आपके और मिस फू के रिश्ते के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं? रिपोर्ट तो करनी है, पूरे इंटरनेट पर रिपोर्ट करनी है ताकि सब जान जाए कि वो मेरे बेटे की मम्मी है। हाँ। हाँ मिस फू, हमारे छोटे मालिक की मम्मी है। रिपोर्ट करो। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करो। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मिस एफ हमारे बॉस फू के बेटे की मम्मी है। डैडी, मुझे 2 लाख द एक जोड़ी जूते देखें।
तुम मुझे एक जोड़ी जूते जैसे लगते हैं, और 2 लाख तुम अपने बाप को ही बेच दे। अपनी शक्ल देख, और तुम्हारी बहन वो कमीन 7 साल से गायब है बॉस। फू के साथ संबंध बना लिया, घर की मदद करने का तो पता ही नहीं। फूरुई ने बॉस फू को पटा लिया है। सच में पटा लिया है डैड। ये क्या हमें उसे नहीं देना चाहिए हमारे परिवार के वंशावली में एक अलग पन्ना? ये क्या बकवास देख रहे हो? वो छोटी कमीनी इतने समय से वापस आ गई है, लेकिन घर देखने भी नहीं आई। क्या वो घर की मदद करने वाली लगती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बहन है, अगर वो मेरा समर्थन नहीं करेगी तो किसका करेगी? मैं उसके पास जाऊंगा डैड। फुरुई कहाँ है? तुम छोटी कमी। खबरों में कहा गया है कि वो फू कॉरपोरेशन में काम करती है। और कहाँ होगी? ठीक है ठीक है। कमी। 2 छोटे कमीन। मिस फू, व्यापक क्षमता डिजाइन मूल्यांकन के माध्यम से आप वर्तमान में हैं सबसे उपयुक्त व्यक्त फांगबो ज्वेलरी के डायरेक्टर बनने के लिए। आप अब इसी ऑफिस में काम करेंगे। सच में? बेशक सच में। यह प्रोजेक्ट फाइल है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। लेकिन एक और बात है, यह हमारे बॉस फू की छोटी सी चाल है। फू मैडम, असल में हमारे बॉस फे आपकी बहुत परवाह करते हैं। वो सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। वो बस जुबान से सख्त है, सच में। ठीक है, मैं समझ गई। जल्दी बाहर जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है, तो आप काम कीजिए फू मैडम। सर अंदर नहीं जा सकता। मैं अपनी बहन से मिलने आया है। अंदर नहीं जा सकता। छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोड़ो। फुरुई, उन्हें कहो मुझे छोड़ दें। उसे छोड़ दे। क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस हाल ही में सुना है तुम बॉस फू के साथ हो गई है। तुमसे थोड़ा जेब खर्च उधार लेने आया है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 20 लाख ही चाहिए। बॉस फू को बच्चा देने वाली औरत हो, इसमें कोई शक नहीं। इतने पैसे तो तुम दे ही सकती है। फूच यू मुझे पैसे देता है, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पैसे अगर मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? पैसे चाहिए है ना? ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। अपने डैडी से जाकर मांग। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तुम्हें ही मार। फुरुई, मैं तुमसे बदला लूंगा। इसे नीचे ले जाओ और दरवाजे पर टांग दो। फू याओजू और कुत्तों का अंदर आना मना है। अलबाओ, तूने कहा था कि कोई छोटा आदमी मम्मी को परेशान करेगा। वो छोटा आदमी कहाँ है? देखो, छोटा आदमी वहां है। जल्दी से मुझे जाने दो। फुरुई, मुझे मारने की हिम्मत की है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने तो अपने ही रिश्तेदारों को छोड़ दिया। वापस जाके पापा को बताता हूँ, तुम गई काम से। जल्दी से दफा हो जाओ, मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो। इस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? देख लेना। ये 3 बच्चे कहाँ से आ गए? मुझे डरा दिया। तुमने ही मेरी मम्मी को तंग किया था। क्या तंग किया तुम्हारी मम्मी को? तुम्हारी मम्मी कौन है? जानबूझकर पूछ रहे हो? सुधरने का नाम नहीं। दफा हो जाओ, जल्दी दफा हो जाओ, बच्चों का झुंड। स्थिर। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? इसे मारो। बचाओ, बचाओ। कोई है? बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। छोटे मालिक के बगल में वो 2 बच्चे कौन हैं? अगर तुमने फिर कभी मम्मी को तंग करने की हिम्मत की तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। बिल्कुल सही। तुम लोगों की मम्मी आखिर कौन है? हमारी मम्मी तो फूर हुई हैं। हमारी मम्मी तो फूर हुई हैं।
क्या ऐसा हो सकता है? ये फुरुई के छिपाए हुए बाकी 2 बच्चे हैं। हमने मम्मी के लिए बुरे मामा को भगा दिया। हमने मम्मी को बचाए। लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी मम्मी के अभी भी बहुत दुश्मन है। फू दबाओ। ओह नो, ये डैडी है। जल्दी भागो। उन्हें रोको। डैडी आ गए। हमें भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बड़े भाई घबराओ मत। हमारा कमाल देखो। तुम सब आंखें बंद कर अंधा करने वाला मंत्र शुरू करो। वो क्या था? मैं जाता हूं। इतनी तेजी से भागे? फू दबाओ। मेरे दोनों बच्चे आखिर कौन हैं? ये सीबाओ है। नहीं, सीबाओ नहीं कह सकता। ये वोलोंग और फेंचू है। वोलोंग और फेंगचू? पुराना घर यहाँ से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ। बताओ, आखिर कौन है? ये वोलोंग और फेंचू ही तो है। बुरे डैडी, गंदे डैडी। अब आप मुझसे प्यार नहीं करता। आप मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं करता। तुम्हारी मम्मी से भी अच्छी एक्टिंग नहीं है। अभी और अभ्यास करना होगा। मुझसे बहस मत कर। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या वोलोंग और फेंगचू घर पर हैं? मैं एक फोन करता हूं, तुम्हारी परदादी को फोन करके पता चल जाएगा। गड़बड़ हो गई। अभी तक समय नहीं मिल सीबाओ और वूबाओ के साथ तालमेल बिठाने की। अब क्या करें? वोलोंग, फेंगचू, तुम लोग कहाँ हो? दादी को डराओ मत। तुम दोनों जल्दी से वहां जाकर ढूंढ। दादी को मत डराओ तुम लोग। छियू ने फोन क्यों किया? क्या उसे इस बारे में पता चल गया है? छियू, क्या कोई बात है? कुछ नहीं, मैं बस आपसे पूछना चाहता था, क्या वोलोंग और फेंगचू घर पर हैं? हम घर पे नहीं हैं। हम बाहर खेलने गए थे। क्या आप उन्हें कंपनी ले आए हैं? छियू, आपको कैसे पता चला कि मैं उन्हें कंपनी ले आई है? देख, मैंने कहा था ना कि वे वोलोंग और फेंचू हैं। मैंने उन्हें अभी देखा था। आपने उन्हें देखा? ठीक है, तो ये अच्छा है। मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ बच्चा खोया नहीं। अच्छा हुआ बच्चा खोया नहीं। अब तो गए काम से। प्यारे बच्चों, आप चिंता मत कर। ये दाद इन्हें बस डर लगने की, इन्हें कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन ये मामल आप लोग नहीं संभाल पाओगे। आपको अपने मम्मी डैडी को बुलाना होगा, समझे? समझ गए डॉक्टर अंकल, धन्यवाद। शाबाश। सानबाओ, मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ। तुम इस दादी के परिवार को फोन कर। एक साथ 3 पोते पोतिए। भाई, क्या इस पर फोन करना है? फोन करके देख। हेलो। हेलो अंकल, हमने गलती से आपकी दादी को गिरा दिया है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मम्मी का फोन कोई नहीं उठा रहा है। शायद वो व्यस्त होगा। तो अब क्या करें? घबराओ मत। मैंने मम्मी और दबाव को मैसेज भेज दिया। वे जरूर देखेंगे। सानबाओ, तुम इस दादी को फिर से देख। क्या वो सच में ठीक है? दादी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दादी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, बहुत जानी पहचान।
अरे तुम लोग हो? क्या तुम लोग मुझे अस्पताल लाए हो? हाँ दादी हमें माफ कर दे, हमने गलती से आपको टक्कर मार दी थी। दादी हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दादी ही बहुत जल्दी मुड़ गई थी। तो दादी अब आपको कैसा लग रहा है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, दादी बिल्कुल ठीक है। दादी आपके होठ बहुत सूखे हैं, हम आपके लिए पानी ले आते हैं। हाँ, हम आपके लिए पानी लेने जाते हैं। जरूरत नहीं। सच में कितने समझदार बच्चे हैं। दादी, दादी आप कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? दादी आप कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस 2 छोटे बच्चों ना थोड़ी सी टक्कर मार दी थी, उनकी गलती नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, प्रतिक्रिया नहीं दे पाया समय पर, बच नहीं पाया। तो वे दोनों बच्चे अब कहाँ हैं? वे मेरे लिए पानी लेने गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे। अरबाऊ, मैं जितना सोचता हो वह दादी जानी पहचानी लगती है। क्या हम उनसे कहीं मिले हैं? मुझे भी याद नहीं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लगता है वो हमारी रिश्तेदार है। रिश्तेदार? कौन सी रिश्तेदार? डैडी की तरफ से या मम्मी की तरफ से? लगता है डैडी की तरफ से। डैडी? मम्मी, सिबाओ, वुबाओ, मम्मी हमें आपकी बहुत याद आई। सिबाओ, वुबाओ, तुम लोग कैसे आए? अरबाऊ ने हिसाब लगाया था कि कोई बदमाश मम्मी को परेशान करने आएगा, इसलिए उसने हमें दादी को मम्मी का साथ देने के लिए लाने को कहे। तुम्हारी मम्मी इतनी ताकतवर है, उसे किसी और के साथ की क्या जरूरत है? लेकिन मम्मी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जब कोई उन्हें परेशान करता है तो उन्हें गुस्सा और दुख होता है। हम नहीं चाहते कि मम्मी ऐसा महसूस कर। तुम सच में मम्मी के प्यारे गरम कोट हो। मम्मी, गड़बड़ हो गई। अभी अभी अरबाऊ और सानबाऊ ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। क्या? वे अभी सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में है। तो हम अभी चलते हैं। मम्मी हम भी चलेंगे। चल। तुम दोनों ने ही मेरी दादी को टक्कर मारी थी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी मम्मी को काम है, वो नहीं आ पाएंगे। तो तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वे मुझे क्यों देख रहे हैं? वे मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या उनके डैडी नहीं रहे? हमारी मम्मी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम संभाल लेंगे। बताओ हमें कितना मुआवजा देना है? ये मुआवजा देने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में बाहर निकल जाऊंगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ दादी को देख। आओ। क्या हम आपको परदादी बुलाएं? यह ज्यादा अपनापन लगेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें परपोता और परपोती बुलाऊंगी, ठीक है? परपोती, ठीक है? लगभग डैडी के बराबर की पीढ़ी के हो गए थे। जिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे आपकी तरह ही दिखता है? दादी, आप सिर्फ एक बच्चे को देखकर ये मत सोचिए कि वो मेरी तरह दिखता है। डैडी, ये दोनों बच्चे वाकई वो लोग और फेंगचूस काफी मिलते जुलते हैं। कहाँ है? गड़बड़ हो गई, मम्मी आ रही है। मैं बस मरीज की हालत देखने आया हूँ। ठीक है। माफ करन। क्या करें? मम्मी और वे सब अभी आने वाले हैं। तब वो बुरा डैड जान जाएगा कि हम भी उसके बच्चे हैं। जल्दी मम्मी को बताओ कि वो ना आए। बच्चों,
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सान। सानबाओ? तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है जिसका नाम दाबाओ है? नहीं नहीं नहीं, आपने गलत सुन। उसका नाम शानबाव है, मेरा नाम हाईबाव है। हाँ हाँ हाँ, मैं सानबाओ नहीं है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तुम बकवास मत करो। वो एक गलती थी, इस बार कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, यही है। पर दादी, मेरे परपोते। दादी, रुई यादें। दादी, ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये वो हैं जिन्होंने गलती से मुझे टक्कर मारती थी और मुझे यहाँ ले आए अस्पताल के अच्छे बच्चे। तो ऐसी बात है। दादी, मैंने सुना आपको किसी ने टक्कर मार दी थी। मैं दाबाओ के साथ तुरंत आपसे मिलने आ गई। आप पहले दाबाओ के साथ आराम कीजिए, मैं इन दोनों बच्चों से बात करके आती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को परेशान मत कर। ठीक है। क्या चल रहा है? मम्मी जल्दी चलो, डैडी और डॉक्टर बिल भरने गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी डैडी जानबूझकर हमें और दाबाओ के रिश्ते को परख रहे थे। ठीक से रह। ठीक से रह। दादी, इन दोनों बच्चों के परिवार वाले आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर स्थिति पूछने जाती है। जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं, प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगा। दाबाओ, वोलोंग, फेंगचू, चलो। दादी, अलविदा। अलविदा। ये दोनों कौन हैं? एक साथ 5 बच्चे हुए तो क्या हुआ? हाँ, मेरे एक साथ 5 बच्चे हुए, तुम्हें इससे क्या? एक साथ 5 बच्चे? क्या ये दोनों सच में तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों को दादी से मिलवाने लाई थी। बस इन दोनों बच्चों के परिवार वाले आ गए हैं, तो मैं उन्हें बात करने ले जा रही। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम दादी से पूछ सकते हैं। अब जब तुम आ ही गए हो तो दबाओ और बाकी बच्चों का ध्यान रखन। मैं चलती हूँ। अरबाओ, सानबाओ, जल्दी से घर जाओ और छिप जाओ। तुम्हारे डैडी तुम्हें फिर से ना पकड़ ले। प्यारे बच्चों, जल्दी जाओ। क्या हुआ? मम्मी, क्या हमें ऐसे ही पूरी जिंदगी छिपकर रहना होगा? क्यों? तुम और रुई अब बच्चे नहीं हैं। एक के बाद एक साल बीतते गए और बच्चे इतने बड़े हो गए। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वो आपसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पता नहीं। मुझे पता है। डैडी बहुत जिद करते हैं। वो मम्मी की चिंता करते हैं कि बाहर कोई उन्हें परेशान न करे, इसलिए उन्होंने मम्मी को फू कॉर्पोरेशन में काम पर बुलाया। लेकिन डैडी ये कभी नहीं कहते। डैडी का मुंह दीवार से भी ज्यादा सख्त है। डैडी का चेहरा भी सख्त है। वो मम्मी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन मुस्कुराते नहीं, और हमेशा मम्मी के सामने उन्हें नापसंद करने का नाटक करते हैं। नेटिजन्स की भाषा में कहें तो स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो डेड पैन है। और मैंने पहले सुना था मम्मी डैडी के बारे में शिकायत कर रही थी। उनका शरीर बहुत सख्त है और बहुत देर तक सख्त रहता है। बस करो, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहें तो यह असभ्य होगा। मम्मी भी नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान छिपी रहे। बस उन्हें डर है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें छीन लेंगे। तो अगर मम्मी और डैडी शादी करने तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, है ना? शादी? ये क्या मम्मी नहीं चाहती?
फुरुए। और वो दोनों छोटे शैतान, दुश्मन फिर आमने सामने। इस बार तुम मेरे हाथ लग गए। मेरे लिए 1 दर्जन भाई बुलाओ। हाँ, मुझे बस 10 चाहिए। मुझे बस 1 दर्जन चाहिए। ये दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, कम लोग इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है, ये तुम रूही को बुलाओ, तुम दोनों अच्छे से बात कर। गलत फहमी दूर क्यों नहीं कर लेते? मुझे लगता है ये ठीक है। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूँ। गड़बड़ हो गई। मम्मी को बदमाशों ने पकड़ लिया है। अरबाओ, सानबाओ, तुम ठीक हो? ठीक है, तुम दोनों जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। फुरुए, तुम बहुत घमंडी नहीं हो? अब भी मेरे हाथ में आ गई। मुझे पैसे नहीं दोगे? कोई बात नहीं, मैं खुद बॉस फू से मांग लूंगा। मैं खुद? हेलो बॉस एफ, मेरी बहन अभी मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना है तो मुझे 2 करोड़ रुपए भेज। हाँ, 2 करोड़। मम्मी को बचाओ, दादी। मैं पहले लोगों को लेकर जाता हूँ, आप उनका अच्छे से ख्याल रखना। जल्दी जाओ, ठीक है? फुरुई को बिल्कुल चोट मत लगने देने। चलो। मुझे भी नहीं पता मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। तो अगर फुरुई को चोट लगती है या तुम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं, तुम्हें कैसा महसूस होगा? तेज चलाओ। फुरुई, तुम्हें किडनैप करने के लिए। फू याओजू, तुम इतनी बदबूदार क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें इतना मारा कि तुमने पॉटी कर दी? नहीं, ये पाद है, ये पाद है। तुम अभी भी रो रही हो? मैं पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझे मारा। तुम अभी भी रो रही हो? अगर तुम फिर से रोई, मुझे लगता है कि मैं समझ गया है कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। फूचियू, तुम आ गए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये छोटा मोटा आदमी ये मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? तुम ठीक समय पर आए हैं। ये कमीना कहीं का, ये तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता है। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फुरुई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे इतना मारा है, और क्या चाहती हो? चुप रहो तुम। फोन दो। हेलो। ओ बुढ़िया। फुरुई? हाँ, मैं ही है। मैं तुम्हें बता दे, तुम्हारा प्यारा बेटा अभी मेरे पास है। अगर तुम उसे ठीक ठाक देखना चाहती हो तो मुझे दे 4 करोड़। ओह प्यारे, वो तुम्हारा भाई है। तो क्या हुआ? तुम पैसे दोगी या नहीं? अगर नहीं दोगी तो मैं उसे मारूंगा। ठीक है, अगर पैसे चाहिए तो फू परिवार में खुदा कर ले।
जाओगी? हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगी। जब वो आएगी तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उसे चखाऊंगा फू परिवार के नियम। आप इतने सारे लोगों को घर क्यों लाए हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? मुझे पता है कि ये एक जाल है। क्या मैं अकेला आऊंगी? कोई है? उनके प्यारे याओजू को ऊपर लाओ। रुको, सीधे खड़े हो जाओ। याओजू, तुम्हें ये क्या हो गया? पिताजी मुझे बचाओ, फुरुई मुझे मार डालेगी। तुम नालायक बेटी, वो तुम्हारा सगा भाई है, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? देखो, मैंने मारा तो क्या? क्या हुआ बूढ़े? क्या हुआ बूढ़े? बेशरम, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 7 साल पहले जब तुमने मुझे पैसे के लिए बेच दिया था, तब से तुम मेरे पिता नहीं रहे। तुमने अभी तक बॉस फू से शादी नहीं की है। तो क्या? मैं तुम्हारी इस नालायकी और अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के अपराध के सबके सामने उजागर कर दूंगा। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। देखता हूं तुम फू परिवार में कैसे शादी करती हैं। अब इस बात से मुझे धमकाना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। आओ, ये बुढ़ा सबसे नमस्ते कहेगा। 2025 हो गया है, समर्थन करो, समर्थन करो। 2025 हो गया है, 2025 हो गया है। ये साला हुआ बुढ़ा बेटों का इतना दीवाना क्यों है? क्या याओजू के पास होने वाली है? कोई औरत नहीं है? तुम्हारे फू याओजू की पिटाई होने वाली है। तुम? ये मेरा प्यारा फू याओजू है। नमस्ते कहे सीधे रहे। मैं लाइव स्ट्रीम पे भाई की पिटाई देखना चाहता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर भाई की पिटाई प्लस सब ज़ीरो 06 सक्सेस। वह क्या है? लाइव स्ट्रीम पर भाई की पिटाई +1। मैं लाइव स्ट्रीम पर भाई की पिटाई देखना चाहता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर भाई की पिटाई प्लस सब ज़ीरो 06 सक्सेस। मैं लाइव स्ट्रीम पर भाई की पिटाई देखना चाहता हूँ। 7 साल पहले इस बुड्ढे ने मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचने की कोशिश का, सिर्फ फू याओजू के लिए एक कार खरीदने के लिए। मैं 7 साल तक घर से दूर रहे, उन्होंने मेरी कोई परवाह नहीं की। अब मैं वापस आ गई हूँ और वो अभी भी मुझे फू याओजू का पालन पोषण करने के लिए मजबूर कर रहा है। नेटिजन्स, आप लोग इसे पहचान ले, ये फू याओजू है। कहीं गलती से इससे शादी ना कर लेने, नहीं था। मेरी तरह आपको अपने भाई का पालन पोषण करने के लिए खुद को बेचना पड़ेगा। मुझे वो दो। तुम नाफरमान बेटी, क्या तुम अपने भाई को अपने हाथों से बर्बाद करोगी? तुम भी जानते हो कि तुम लड़कों को लड़कियों से ज्यादा पसंद करते हैं। तुम इंसानियत के काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे साथ बकवास करने का मन नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ बाप बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला पोस, अब जब तुमने बॉस फू को पटा लिया है तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? अरे बस भी करो, तुम अपनी तारीफ करना बंद कर। बचपन से लेकर अब तक मैंने जो कुछ भी खर्च किया है वो मेरी माँ की विरासत थी। ये तो अच्छा है कि मैंने तुमसे बची हुई विरासत वापस नहीं मांगे। मैं इन सब की परवाह नहीं करता। मैं इन सब की परवाह नहीं करता। अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 1 अरब देने होंगे। 1 अरब काफी नहीं है पिताजी, 2 अरब। मैं तुम्हें बताती हूँ खूसट बूढ़, 1 अरब तो छोड़ो, मैं तुम्हें 2 पैसे भी नहीं दूंगा। नाफरमान बेटी, क्या तुम मुझे मार डालोगी? देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, तुम नाफरमान बेटी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? मैं बिल्कुल सहमत नहीं है। मुझे तुम्हारी सहमति की परवाह नहीं है। मैं आज ये तुम्हें बस ये बताने आई है, अगर तुम कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पैसे भी मेरे पास बहुत तरीके और साधन हैं। डैडी, चलो डैडी। नहीं, तुम लोग मुझे हमेशा क्यों मारते हो? काम खत्म।
तुम नालायक बेटी। आज इसने मुझे दखल देने से रोका, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बदतमीजी करती रही तो मुझे फू परिवार को खत्म करने के लिए दोष मत देना। डैड, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? अभी मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तो किसी का सहारा लेना भी बुरा नहीं है। तो क्या तुम नहीं चाहत कि यह सहारा जिंदगी भर रहे? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं फू चियू के साथ 5 साल रही। तुम आते हैं, सब कुछ कैसे छीन सकती हो? फू, रुई, तुम बस बच्चों के दम पर इतरा रही हो, है ना? मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। अब तुम बॉस फू को बहकाने के लिए क्या इस्तेमाल करोगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उस दिन मैंने तुमसे जो बात पूछी थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? कुछ और समय तक विचार करते हैं। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बॉस फू, गुड मॉर्निंग। असिस्टेंट फॉन्ग। क्या हुआ बॉस फू? तुम देख, क्या आज मुझ में कुछ अलग है? बॉस फू, आपका ये नया चश्मा बहुत शानदार लग रहा है, बहुत ही क्लास। तुम मुझे फिर से ठीक से देख। ये था ज्वेलरी विभाग द्वारा डिजाइन किया गया नया कपल ब्रेसलेट है। बॉस फू, क्या आप खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं? ये फूरुई ने मुझे दिया है। ये फूरुई ने मुझे दिया है। मैं समझ गया। मिस फू चाहती हैं कि आप खुद इसका मूल्यांकन कर, है ना? असिस्टेंट फॉन्ग, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ। तुम इसी लायक है। माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त रहता हूं, है ना? बॉस फू ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ अगर मैं 29 साल से सिंगल हूं? सिंगल होने में क्या बुराई है? क्या हंस रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी सिंगल आदमी नहीं देखा? अंकल फांग, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे प्यार हो गया है। डैडी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं, तुम सही समय पर आए हैं। मेरी मम्मी से पूछ, क्या वो आज रात खाली हैं? मैं उन्हें खाने पर बुलाना चाहता हूं। ठीक है। बड़े लोग कितने अजीब होते हैं। बुरी खबर, दाबाओ का अपहरण हो गया। जल्दी मम्मी को बताओ। बॉस फू, देखिए, ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है। मुझे क्या देख रहे हो? डेटा देख। मैं देख रहा हूं। दाबाओ, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? दबाओ? नहीं। गड़बड़ हो गई। दाबाओ का अपहरण हो गया है। क्या? ये फिर से गवेवे की चाल है, वो कमीनी। हेलो बॉस फू,
छोटे मालिक का पता चल गया है। वो पश्चिमी उपनगर के एक सुनसान गोदाम में है। गाड़ी तैयार कर। मुझे छोड़ दो, तुम बुरी औरत। तुम अपनी मरी हुई माँ जैसी ही हैं। मौत सामने खड़ी है, फिर भी जबान चला रहा है। लेकिन जबान चलाने से कुछ नहीं होगा। आज रात तू मरेगा। तेरे मम्मी डैडी रास्ते में होंगे। अगर वे यहाँ पहुंचे तब तक मैं तुझ खत्म कर चुकी होंगी। ठीक है। तो तुम मुझे कैसे मारना चाहती हो, बूढ़ी चुड़ैल? तुमने मुझे बूढ़ी कहने की हिम्मत कैसे की? पहले मैं तेरा मुंह सिल दूंगा, फिर देखती हूँ तू मुझे कैसे गाली देता है। बस इतना ही? तुम डरे नहीं? तुम डरे नहीं। अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही चालें हैं तो अब हमारी बारी है। देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग स्थिर करने वाला तावीज। स्थिर। क्या हुआ? तुम कौन हो? जाहिर है मेरे छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन? बुरी औरत। ये देखो। तुम सब कमीने बच्चे। बुरी औरत। ये लो। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी, और मुझे किडनैप करने की हिम्मत की? दबाओ। डैडी, मम्मी। मम्मी। ये भा। छोड़ो भी, अब तो ग्रैंड फिनाले है, तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। ये पांचों बच्चे तुम्हारे ही है। हैरान हो गए? अचानक लगा? तुम तो बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे। थोड़ा सा, पर ज्यादा नहीं। असल में मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। बुरी औरत से निपट लिया और हम सब एक हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है नए साल की तैयारी। नया साल? ठीक है। शुक्रिया डैड। खेलना बंद कर, जल्दी आओ, नए साल का खाना तैयार है। जल्दी जल्दी, खाना तैयार है। खाना? चलो। डैडी, मम्मी, नया साल मुबारक हो। खुशियाँ और समृद्धि आए। सब कुछ अच्छा है। नया साल मुबारक हो दाबाओ। धन्यवाद डैडी मम्मा। धन्यवाद। नया साल मुबारक है। दादी माँ, नया साल मुबारक है। आपकी उम्र चीड़ के पेड़ जैसी लंबी हो। आप कभी बूढ़ी ना आए। हर दिन स्वस्थ और खुशहाल रहे। अच्छा, ला तुम्हारे लिए। धन्यवाद दादी माँ। बैठ बैठ। जियो। पहले तुम ना तो कोई साथी ढूंढते थे और ना ही शादी करते थे। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं तुम में कोई कमी तो नहीं। सोचा नहीं था कि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, लेकिन जब किए तो इतने सारे। ये तो कमाल है। दाद, इस साल इतने सारे बच्चे नया साल मना रहे हैं। ये साल सच में एक खुशहाल साल है, शुभ साल। मम्मी, हम सब ने नया साल मुबारक कह दिया है, क्या अब खाने का समय नहीं हो गया? रुक, हमने अभी तक एक व्यक्ति को मुबारकबाद नहीं दी है। हाँ, एक व्यक्ति और है। आप सभी को शुभकामनाएं। नए साल में धन की वर्षा है, तरक्की है, पढ़ाई में खूब आगे बढ़ा, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। 5 फॉर्चून बेबीज की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो।